हेलो दोस्तों, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग इज 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। यानी कि ये कह रहा है कि एक बिल्डिंग है, यानी कि ये ए सी हाइट वाली एक बिल्डिंग हम लेते हैं, यहाँ से ए और सी ये वाली हाइट वाली एक बिल्डिंग है। इसकी हाइट है 20 मीटर, इसकी हाइट है। इसके ऊपर एक टावर है जिसकी हमने हाइट h मानी है और लेंथ होगी हमारी AD होगी, जैसे इसकी वो टोटल लेंथ हम h मान लेते हैं। अब एक पॉइंट हमने लिया है B पॉइंट, यहाँ से इस B पॉइंट से हम इस टावर को देख रहे हैं। तो इसका जो बेस है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। उसके जो बॉटम है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है और जो इसकी टॉप है, टॉप का एलिवेशन है 60 डिग्री, यानी कि यहाँ से और ये 60 डिग्री, ये वाला जो है ये एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारी टॉप का जो डी पॉइंट पे है। फाइंड दी हाइट ऑफ द टावर, यानी कि हमें ये जो AD की वैल्यू है जिसे हमने H लिया है, ये हमारे टावर की हाइट है, हमें ये निकालनी है इसमें। तो देखिए इसमें दो ट्रायंगल हम देख सकते हैं डायग्राम में, दो ट्रायंगल हैं, एक BCD ट्रायंगल है और एक ABC ट्रायंगल है। तो इन दोनों ही ट्रायंगल में कौन सी साइड कॉमन है, हमारी BC साइड जो है ये कॉमन है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोनों ही ट्रायंगल्स में अलग अलग BC की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद दोनों ही ट्रायंगल्स में जो BC की वैल्यू आई, क्योंकि BC तो सेम है, तो BC की वैल्यू जो डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन बन के आएंगी दोनों ही ट्रायंगल्स के रेस्पेक्ट में, उन दोनों इक्वेशंस को हम एक दूसरे के बराबर रख देंगे। यानी कि BC की वैल्यू जो हमारी ABC ट्रायंगल्स में से आएगी उसको, और जो BC की वैल्यू हमारी DBC ट्रायंगल में से आएगी उसको, दोनों को हम इक्वल रख देंगे। तो आइए, इन ट्रायंगल ABC, अब देखिए हमारा जो परपेंडिकुलर और बेस में जो रिलेशन होता है वो tan थीटा का होता है। तो tan इसमें हमारा हो जाएगा ये 45 डिग्री, tan 45 डिग्री ABC में, क्योंकि एंगल 45 डिग्री है तो 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा हमारा AC अपॉन BC। अब tan 45 की वैल्यू कितनी है, tan 45 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है और AC की वैल्यू हमें पता है कितनी है 20 अपॉन BC। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो BC की वैल्यू आ जाएगी 20। अब देखिए BC की वैल्यू यहाँ पे 20 आएगी, इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं। ठीक, अब आ जाओ हमारा इन ट्रायंगल DBC। अब इसमें tan, चूँकि एंगल हमारा 60 डिग्री है तो 60 डिग्री लिख देंगे और हमारा जो रिलेशन परपेंडिकुलर कितना है हमारा CD अपॉन BC। अब CD की वैल्यू कितनी है, CD की वैल्यू दो दो लेंथ जोड़नी है हमें, यानी कि AD प्लस AC दोनों को मिला के है। तो AD हमने माना है, यानी कि इसको लिख देते हैं AD प्लस AC अपॉन BC। अब AD की वैल्यू है यहाँ पे H प्लस AC की वैल्यू है 20 अपॉन BC। अब tan 60 की वैल्यू हम पुट करें तो कितनी बैठेगी, tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू H प्लस 20 अपॉन BC। अब फ्रॉम इक्वेशन हम देखते हैं यहाँ, या फिर इसको इक्वली कर लेंगे, पहले इसमें से BC की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा H प्लस 20 और क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो √3 इधर आ गया, √3 इधर आ गया और BC दूसरी तरफ पहुँच गया। ये हमारा जो BC की वैल्यू हमारी आई ट्रायंगल DBC से, इसको इक्वेशन 2। अब हमें पता है कि पहले वाले ट्रायंगल से ABC ट्रायंगल से भी BC की वैल्यू 20 आई है और DBC वाले ट्रायंगल से भी BC की वैल्यू इतनी आई। तो BC की वैल्यू तो सेम रहेगी, तो BC की वैल्यू दोनों जो वैल्यू आई हैं इनको हम इक्वल रख देंगे। यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बेसिकली हम इसको इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 20 इक्वल टू H प्लस 20 अपॉन √3। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो √3 इधर पहुंच जाएगा, यानी कि 20 √3 इक्वल टू H प्लस 20। अब
20 को दूसरी तरफ ले जाओ, h को एक तरफ रखो, तो h इक्वल टू हो जाएगा 20√3 माइनस 20। 20 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचा √3 माइनस 1। h इक्वल टू √3 माइनस 1, वैल्यूज़ मीटर में है तो मीटर हो जाएगी इसकी यूनिट, और ये हमारी आ गई हाइट। ओके, थैंक यू।